कन्या राशि वालों, इस समय आपका दौर आसान नहीं है। आसमान में ग्रहों की चाल कुछ ऐसी है कि आप पर मुसीबतें बार बार लौट कर आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात, इन परेशानियों का असली कारण सिर्फ किस्मत नहीं, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके खिलाफ छुपकर काम कर रहा है। हो सकता है वह आपका कोई पुराना परिचित, सहकर्मी, या यहाँ तक कि करीबी ही क्यों न हो, लेकिन उसकी नज़र आपके कामयाबी पर है और वह नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ें। ये समय आपको सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि समझदारी और सही उपाय की भी मांग करता है, वरना ये छिपा दुश्मन आपकी राह में बार बार रुकावटें डालेगा। ऐसा ही हाल रवि का था। रवि एक छोटे कस्बे में पला बढ़ा, और वह भी कन्या राशि का था। साफ दिल, मेहनती, हर बात सोच समझकर करने वाला। बचपन से ही उसने देखा था कि जब भी उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा होने लगता, अचानक कोई अड़चन आ जाती। पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन घर की हालत ऐसी नहीं थी कि वह अपने सपनों को आसानी से पूरा कर सके। स्कूल में हमेशा अच्छे नंबर आए, पर जैसे ही कॉलेज में दाखिला लिया, घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। पिता की नौकरी में दिक्कतें आने लगी, माँ का स्वास्थ्य बिगड़ गया, और ऊपर से पढ़ाई का खर्च, सब मिलाकर रवि के कंधों पर जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा। कॉलेज के दिनों में उसकी मुलाकात नेहा से हुई। नेहा खुशमिजाज, समझदार और बेहद सच्ची थी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। रवि को लगता था कि नेहा ही उसकी जिंदगी की साथी बनेगी। लेकिन उस समय नौकरी नहीं होने और घर की स्थिति ठीक न होने के कारण उसने अपने दिल की बात अपने तक ही रखी। कॉलेज खत्म होने के बाद रवि को कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली, तो वह शहर चला आया। वहाँ एक छोटी सी कंपनी में नौकरी मिली, जिसमें तनख्वाह इतनी कम थी कि बस गुजारा होता था। वह सुबह से रात तक मेहनत करता, पर उसे लगता कि उसकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। और फिर, जैसे किसी ने मन में जहर घोल दिया हो, ऑफिस में कुछ लोग उसकी पीठ पीछे बातें करने लगे, काम में रुकावट डालने लगे। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने उसका दिल तोड़ दिया। नेहा ने मैसेज भेजा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, मेरी शादी हो रही है। ये पढ़कर रवि देर तक फ़ोन की स्क्रीन देखता रहा, जैसे शब्द उसकी आंखों के सामने धुंधले हो गए हों। उस रात छत पर लेटे लेटे वह आसमान की तरफ देख रहा था। मन में बस एक ही सवाल था, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्यों मैं जितनी मेहनत करता हूँ, उतनी ही बड़ी रुकावट आ जाती है? उसकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन उसी पल उसने तय किया कि अब वह अपनी किस्मत को अपने हाथों में लेगा। अगले दिन ऑफिस में उसके पुराने दोस्त अमन से मुलाकात हुई। अमन ने उसकी परेशानी सुनकर कहा, रवि, तू कन्या राशि का है और अभी तेरे ऊपर शनि ढैया और राहु केतु का असर है। ये जो तुझे बार बार धोखा और रुकावट मिल रही है, इसमें तेरे विरोधियों की नकारात्मक ऊर्जा भी काम कर रही है। अगर समय रहते तू सही उपाय कर ले, तो हालात बदल सकते हैं। रवि को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन अमन ने कहा, देख, मेहनत तो तुझे करनी ही है, पर कभी कभी ग्रहों की स्थिति और लोगों की बुरी नज़र हमारे रास्ते में रुकावट डाल देती है। उस समय सही उपाय करना ज़रूरी होता है। ये उपाय आपको करने चाहिए कि आपके घर में कुछ तांत्रिक क्रिया की है कि नहीं, इससे पता चल जाएगा। हर बुधवार गणेश जी को दूर्वा चढ़ाकर ओम गम गणपति नमः मंत्र का 108 बार जाप करना। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना और शनि देव से प्रार्थना करना। रोज सुबह तुलसी के पौधे को जल चढ़ाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना। हरी मूंग की दाल और हरे कपड़े का दान करना। रवि ने उसी दिन से ये उपाय शुरू कर दिए। शुरुआत में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि माहौल बदलने लगा है। ऑफिस में उसका काम नोटिस होने लगा, बॉस उससे खुश रहने लगे, और कुछ ही महीनों में उसे प्रमोशन मिल गया। जो लोग पहले उसके खिलाफ बातें करते थे, वे अब चुप हो गए, और उसका आत्मविश्वास लौट आया। अब उसकी तनख्वाह भी अच्छी हो गई और घर की परेशानियां कम होने लगीं। पिता का इलाज अच्छे अस्पताल में हुआ, माँ की सेहत भी सुधरी, और सबसे बड़ी बात, रवि का आत्मविश्वास लौट आया। साल भर बाद वह उसी कंपनी में मैनेजर बन चुका था। अब लोग उससे सलाह लेने आते थे। एक दिन बाजार में अचानक नेहा से मुलाकात हुई। नेहा मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अधूरापन था। उसने कहा, रवि, तुमने हमेशा सही फैसले लिए। शायद मैं भी तब समझ पाती, तो आज मेरी जिंदगी अलग होती। रवि ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हम सबकी किस्मतें अलग होती हैं, नेहा।
लेकिन मैंने सीखा है कि अगर समय रहते सही कदम उठा लिया जाए तो मुश्किल हालात भी बदल जाते हैं। उसकी कहानी यही सिखाती है कि कन्या राशि वालों के लिए मेहनत के साथ साथ समय की पहचान और सही उपाय भी जरूरी हैं। रवि अगर उस वक्त उपाय न करता तो शायद वह आज भी वहीं होता जहां सालों पहले था। आज भी वह हर बुधवार और शनिवार अपने उपाय करता है, न सिर्फ अपनी किस्मत के लिए बल्कि अपने मन की शांति के लिए भी। वह कहता है, मेहनत करो लेकिन अपने भाग्य को भी साधना मत भूलो।